हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम गोकर्ण मंदिर के बारे में जानेंगे जो कि दक्षिण भारत में कर्नाटक में बेंगलोर के पास स्थित है। इस स्थान में हिंदू धर्म के लोग की गहरी आस्था जुड़ी है। साथ ही इस धार्मिक जगह में खूबसूरत ब्रिज के आकर्षण से लोग अपने आप को रोक नहीं पाते यहाँ जाने से। अपने ऐतिहासिक मंदिर के साथ सागर तटों के लिए भी यह स्थान मशहूर है। यहाँ माना जाता है कि शिवजी का जन्म गाय के कान से हुआ था और इसे गोकर्ण कहा जाता है इसलिए। साथ ही एक धारणा के अनुसार गंगावली और अघ्रनाशिनी नदी के संगम पर बसे इस गांव का आकार भी कान की जैसा है। इस कारण से लोगों की यहाँ काफ़ी आस्था जुड़ी है और यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। यहाँ देखने लायक कई मंदिर हैं। वैसे यहाँ के बेहतरीन माहौलों में धार्मिक आस्थाओं को गहराइयों से अनुभव किया जा सकता है। क्या दोस्तों आप ये जानते हैं कि गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित पश्चिमी घाट पर बसा यह मंदिर 1500 साल पुराना है। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ स्थापित 6 फीट की ऊंची शिवलिंग के दर्शन 40 साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं और गोकर्ण मंदिर के बारे में और कई जानकारी प्राप्त करते हैं और पौराणिक कथा भी जानते हैं इनकी, जो कि इस प्रकार हैं। पौराणिक उल्लेख। महाभारत आदि पर्व 1 में गोकर्ण का उल्लेख अर्जुन की वनवास यात्रा के प्रसंग में इस प्रकार है। आद्यम पशुप्ते स्थान दर्शनादेव मुक्तिदम यत्र पापों की मनुज प्रप्नुत्य भयम पदम। पांडवों की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में पुनः गोकर्ण का वर्णन महाभारत वन पर्व 2 में है। अत गोकर्णवासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्रुतम समुद्र मध्य राजेंद्र सर्वलोक नमस्कृतम। वन पर्व 3 में गोकर्ण का पुनः उल्लेख है और इसे ताम्रपर्णी नदी के पास माना गया है। ताम्रपर्णी तु कैंतेय कीर्तिष्यामीता शृणु यत्र देवेस्तपस्तप्तम महादिच्चग्राश्रमे गाकर्णेति विख्यातस्त्रिषु लोकेषु भारत। गोकर्ण स्थान पर ही अगस्त्य के शिष्य त्रिंसुमाग्नि का आश्रम था। 4. महाकवि कालिदास ने रघुवंश 5 में भी गोकर्ण को दक्षिण समुद्र तट पर स्थित लिखा है। परोदसी दक्षिण उदधे श्रितगोकर्ण निकितमीश्वरम उपवीनिति यो रविर्द्यावृत्ति पथे नारद। उपर्युक्त उल्लेख में गोकर्ण को भगवान शिव का निकित अथवा ग्रह बताया गया है तथा इस स्थल के बारे में एक मान्यता प्रचलित है जिसके अनुसार लंका का राजा रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, उसने एक बार कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। इस तप से प्रसन्न होकर शिव ने रावण को वर मांगने को कहा। वरदान स्वरूप रावण ने शिव जी से अग्निलिंग की मांग रखी। इस पर भगवान शिव ने उसे वह शिवलिंग दे दिया, परंतु साथ ही एक निर्देश देते हुए कहा कि यदि वह इस शिवलिंग को जहाँ भी जमीन में रखेगा, ये वही स्थापित हो जाएगा और फिर वहां से इसे कोई डिगा नहीं सकेगा। अतः इसे जमीन पर मत रखना। रावण अग्निलिंग को हाथ में लेकर लंका के लिए निकल पड़ा। इस लिंग की प्राप्ति से वह और भी ज्यादा ताकतवर एवं अमर हो सकता था। नारद मुनि को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान गणेश से इस दुविधा को हल करने की मदद मांगी। इस पर भगवान गणेश को एक तरकीब सूझी, जिसके तहत उन्होंने सूर्य को ढंढ कर संध्या का भ्रम निर्मित किया। रावण, जो नियमित रूप से सांध्य पूजा किया करता था, इस शिवलिंग के कारण धर्म संकट में पड़ गया। इस बीच गणेश जी ब्राह्मण के वेश में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस ब्राह्मण स्वरूप गणेश से आग्रह किया कि वह उस अग्निलिंग को कुछ समय के लिए पकड़ ले ताकि वह पूजा कर सके। गणेश भगवान को इसी बात का इंतजार था, अतः उन्होंने शिवलिंग को ले लिया, परंतु रावण के समक्ष ये बात रखी कि यदि उसे देर होती है तो वह आवश्यकता पड़ने पर 3 बार ही रावण को पुकारेगा और यदि वह नहीं आया तो फिर उस शिवलिंग को धरती पर रख देगा। रावण ने बात मान ली। अब वह पूजा करने लगा। रावण की पूजा में ध्यान लगाते ही गणेश जी ने उस लिंग को वही भूमि पर जो गोकर्ण क्षेत्र था रख दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जब रावण ने पूजा समाप्त की तो उसने शिवलिंग को भूमि रखा पाया। उसने बहुत प्रयत्न किए, किंतु अब वह लिंग को जमीन से उठा नहीं पाया। तभी से गोकर्ण को भगवान शिव का वास माना जाता है और यह स्थल एक धार्मिक स्थल के रूप में महत्वपूर्ण हो गया। मुख्य मंदिर। गोकर्ण में वैसे तो कई मंदिर हैं, किंतु यहाँ का मुरुदेश्वर मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके साथ ही महागणपति मंदिर भी है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। गणेश ने ही यहाँ शिवलिंग की स्थापना करवाई थी, अतः उनके नाम पर इस मंदिर का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रमुख मंदिर जैसे भद्रकाली मंदिर, उमा महेश्वरी मंदिर, वरदराज मंदिर,
ताम्रगौरी मंदिर, सेजेश्वर, गुणवंतेश्वर और धारेश्वर मंदिर भी स्থাपित हैं। पंच महाक्षेत्र, गोकर्ण को पंच महाक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मंदिरों की बनावट, शिल्पकला बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है, जिनमें चालुक्य एवं कदम शैलियों का मिश्रित प्रभाव भी देखने को मिलता है। मंदिर के अंदर की शिल्प और कलात्मकता लुभावनी है। आपको ये रोचक जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। आपको भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी लेकर।